दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आप सभी लोग इस पहेली को कभी सुलझा पाए कि साइबेरिया में तुंगुस्का विस्फोट, क्या इसके लिए कोई अंतरिक्ष यान जिम्मेदार था या फिर कोई क्षुद्र ग्रह? तुंगुस्का घटना के लिए कई सारे सिद्धांत हैं। क्या आपने कभी उल्कापात या धूमकेतु को ऊपर उड़ते देखा है? और अगर कुछ नहीं तो ग्रहण तो आपने देखा ही होगा, लेकिन आपको इनमें से किसी से भी वास्तव में कभी खतरा महसूस नहीं हुआ होगा। हालांकि कई बार आसमान में अजीब चीजें घटित होती हैं और वैज्ञानिक को भी उन्हें समझने में कठिनाई होती है। यदि आप जीवित होते तो आपने उस ऐतिहासिक तुंगुस्का घटना के बारे में अवश्य सुना होता, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो आज हम जानते हैं जून 1908 साइबेरिया में क्या हुआ था। इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर सुदूर साइबेरिया में पांडकामेनिया तुंगुस्का नदी के पास रहने वाले लोगों को तेज धमाकों के साथ अचानक और तीव्र गर्मी का अनुभव हुआ। इस दौरान आसमान के आधे हिस्से में बंटने और हवा में धुआं फैलने की भी बहुत सारी खबरें आई। इसका परिणाम बहुत बड़ा था। 40 मील की दूरी पर भी लोग धराशायी हो गए थे, जबकि 80 मिलियन पेड़ तबाह हो गए थे। यह घटना इतनी ज्यादा भयानक थी कि इसका असर पूर्वी एशिया तक हुआ, जहां घने बादल छाए हुए थे। जबकि इस दौरान कई जानवरों की मारे जाने की बात भी कही गई थी। 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था। इतिहास इस रहस्यमय घटना को तुंगुस्का घटना, तुंगुस्का विस्फोट या तुंगुस्का प्रभाव के रूप में याद करती है। असली सवाल, तुंगुस्का घटना का क्या कारण था? घटना के ठीक बाद स्थानीय लोगों ने इस 2 सिद्धांतों की मदद से समझाने की कोशिश की। पहला यह था कि यह किसी अज्ञात ग्रह से आए अंतरिक्ष यान के कारण हुआ था। क्या आपको इस बात पर विश्वास करना कठिन लगता है? खैर, फिर अगली बात तो और अजीब लगेगी। इसमें कहा गया तुंगुस्का घटना ओंगड़ी नामक क्रोधित देवता के श्राप का परिणाम था। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है। यह सिद्धांत सामने आते ही लगभग बदनाम कर दिया गया। इस पूरी घटनाक्रम के बाद वैज्ञानिकों की एक टीम वास्तव में निरीक्षण करने के लिए साइट पर पहुंची। इस अभियान का नेतृत्व लियोनिद कुलीन ने किया, जो रूस में सेंट पीटर्सबर्ग संग्रहालय में उल्कापिंड संग्रह के प्रमुख क्यूरेटर थे। लेकिन कठोर मौसम की स्थिति में उन्हें और उनकी टीम को तुंगुस्का साइट पर पहुंचने से रोक दिया गया और उन्हें वहां से वापस जाना पड़ा। 6 साल बाद कुलिक एक नई टीम के साथ फिर से वहीं पहुंचे। इस बार वह भूकंप केंद्र तक पहुंचने में सफल रहे, जहां पर वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि पेड़ तो सीधे खड़े थे, लेकिन उनकी शाखाएं और छालें अलग हो गई थी। प्रारंभिक विश्लेषण के बाद कुलिक ने निष्कर्ष निकाला था कि यह तीव्र आघात तरंगों का प्रभाव था, लेकिन इनका कारण क्या था वह बात अभी तक स्पष्ट नहीं थी। अगस्त 1945 में जापान के जुड़वा शहर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु विस्फोट हुए और विश्वास करें या ना करें, प्रभाव तुंगुस्का घटना के समान थे। यह तक हुआ जब कुलिक सबसे तार्किक सिद्धांत के साथ सामने आए कि लगभग 100 फीट चौड़ी एक बड़ी आकार की अंतरिक्ष चट्टान ने साइबेरिया पर हमला किया था, जिसमें परमाणु बम जैसी विनाश क्षमता थी। अब क्या यह बर्फीले धूमकेतु या उल्कापिंड का काम था? यह अभी भी एक रहस्य था। लेकिन एक बात जो वह निश्चित रूप से जानता था, और वो ये थी कि अंतरिक्ष चट्टान का दबाव और गर्मी इतनी तीव्र थी कि यह 185 के बराबर ऊर्जा जारी करने में सक्षम थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वहां पर कोई गड्ढा क्यों नहीं था, क्योंकि अंतरिक्ष चट्टान ने वायुमंडल में रहते हुए भी विस्फोट कर दिया था। यह भी पता चला कि ऐसी अंतरिक्ष चट्टानें हर 300 साल में केवल एक बार पृथ्वी से टकराती हैं। 2020 के स्पष्टीकरण में यह पता चला कि पूरा वैज्ञानिक समुदाय कुलिक की खोजी विश्लेषण से संतुष्ट नहीं था और उनमें से कुछ ने वर्षों तक अपना शोध जारी रखा। खैर, तुंगुस्का घटना का एक निश्चित कारण अक्टूबर 2020 में सामने आया। साइबेरिया संघीय विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि तुंगुस्का घटना 650 फीट चौड़े लोहे के क्षुद्र ग्रह का परिणाम थी, जो अभी उथले कोण पर पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरा था। अंतरिक्ष में गायब होने से पहले तो कुलिंग का सिद्धांत थोड़ा गलत था। इस अर्थ की उसने भविष्यवाणी की थी कि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में विस्फोट हो गया था। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? उस दिन साइबेरिया बाल बाल बच गया था। और आप कल्पना करें, अगर सचमुच यह जमीन तक पहुंच जाता तो उस दिन क्या होता। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा साइबेरिया से जुड़ा हुआ फैक्ट वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।